हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा FPV ड्रोन्स की फ्रेम के ऊपर। ये मेरे पास है iFlight का मैं आपको बता देता हूँ। iFlight मेरा 5 Pro V2 फ्रेम किट है और ये फ्रेम मैंने हाल ही में मंगवाया है। तो आज का वीडियो जो हम बनाएंगे इसकी असेंबलिंग में बनाएंगे कि हम इसको असेंबल कैसे करते हैं, कौन कौन से स्क्रू कैसे कैसे हम कहाँ लगाएंगे। तो जो दो स्क्रू ड्राइवर हमारे इस्तेमाल होंगे वो दो स्क्रू ड्राइवर होंगे 2.5 mm एंड 2.2 mm एंड 2.5 mm। 2.5 mm ये इस्तेमाल नहीं होगा, 2 mm और 1.5 mm सॉरी, ये दो स्क्रू ड्राइवर हम इस पूरे फ्रेम के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा, ये इसका एक पूरा डायग्राम दे रखा है कि कौन सा स्क्रू कहाँ जाएगा, क्योंकि जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हमारा स्क्रू नंबर है 20 तो हम 20 को यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा 20 नंबर क्या है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है M28, तो हर एक पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है M28, M26, M25, M210, 25, इसलिए से मेंशंस हैं। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फ्रेम का स्क्रू कहाँ पर है। तो थोड़ा सा इसमें मैंने रिसर्च कर ली थी, तो मैंने फ्रेम एक बार असेंबल कर लिया था, फिर डिसअसेंबल करा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें ढूंढनी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। तो इजी आपको मैं कर देता हूँ। फिलहाल इसको हम रख देते हैं साइड पे। और अभी इसमें मैं आपको बता देता हूँ, दो हमारे को बैटरी स्ट्रैप मिले हैं, तो इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। ये एक पूरा बैग है जिसके अंदर हमारे सारे स्क्रूज आए हैं, तो कुछ स्क्रूज मैंने अलग कर लिए हैं। तो इस बैग में सारे स्क्रू हैं इस फ्रेम से रिलेटेड। तो ये जो है मैं स्क्रू इसको अभी फ़िलहाल अलग कर लेते हैं। अच्छा, ये है इसका प्लेट है जो कि जिसमें हमारा कैमरा मॉड्यूल आएगा। तो एक ये स्टैंड ऑफ है, मैंने इसमें पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है और स्क्रू कर लिया है। तो क्योंकि फ्रेम मैंने आपको बताया पहले से मैंने रेडी किया हुआ था, तो ये मेरा पूरा ब्रैकेट जो है रेडी है। और अच्छा, इसमें अभी क्या है कि ये भी मैंने पीसेस, एक पीस, ये दो स्टैंड ऑफ लगे हैं और एक पीस इसमें ये है, ये अलग आता है, ये अलग आता है, बीच में एक स्टैंड ऑफ लगा हुआ है। तो ये स्क्रू से मैंने GPS का पूरा TPU का जो हमारे को पार्ट मिला है TPU का GPS के लिए, ये मैंने फिट कर लिया है। और ये जो है हमारा XT60 कनेक्टर आएगा, तो ये प्लेट इसके साथ अलग होती है, तो इसको भी मैंने स्क्रू कर लिया है और ये यहाँ फिलहाल लगा दी है। पहले मैंने अभी सिर्फ दिखाने के लिए लगाई है, हमें पहले इसको यहाँ पर सोल्डर करना है। XT60 कनेक्टर यहाँ पर लगाया जाएगा, सोल्डर करेंगे तब हम ये स्क्रू कसेंगे। अभी हम सोल्डर कर देंगे तो ये स्क्रू यहाँ से ढीले हो जाएंगे। और ये एक ट्यूब है, ट्यूब से हमारा O3 एंटीना बाहर निकलेगा। तो ये नट्स हैं, प्लास्टिक नायलॉन के नट्स हैं, और इसको भी मैंने स्क्रू करके ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले से कर ली थी, तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो ये दो स्क्रूज यहाँ लगेंगे और जो नायलॉन के नट्स हैं वो इसके अंदर जाके ऊपर से यहाँ स्क्रू होके ये ट्यूब यहाँ लग जाएगी। तो अब फिलहाल इसको हम अभी अलग कर देते हैं, तो अभी हम इसको नहीं लगाते। तो अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ ये जो स्टैंड ऑफ के अंदर हम जो है ये अपना GPS का जो TPU है लगा देते हैं, तो ये इस तरीके से फिट होगा। और ये मैंने आपको बताया है ये फिट है ऑलरेडी। अच्छा, ये हमारे को थोड़े से मिले हैं एंटीना माउंट करने के लिए, ये भी TPU है एंटीना के लिए। ये भी बताऊंगा मैं कहाँ लगेंगे। ये तो आपका कैमरास के लिए हैं, जो हम कैमरा मॉड्यूल लगाएंगे। ऐसे 4 हैं, 2 भी अभी और दिखाता हूँ मैं। ये 2 जो हैं कैमरे के लिए, ये 2 जो हैं ईलर्स रिसीवर के लिए हैं। ये हम फ्रेम के नीचे लगाएंगे, आपको सब दिखाता जाऊँगा कैसे कैसे क्या क्या लगेगा। फिलहाल अभी मैं सारा सामान अलग कर लेता हूँ। ये जो है हमारे को 2 मिले हैं GoPro के लिए, एक ये है GoPro के लिए, एक ये छोटा है। तो ये GoPro के लिए TPU माउंट्स हैं। और ये हमारे को मिले हैं जो कि हमारे आएंगे आर्म्स के नीचे, आर्म्स के सपोर्ट करने के लिए TPU के माउंट्स हैं, ये आर्म्स के लिए हैं। तो इस वाले फ्रेम में है तो ये 5 इंच का फ्रेम, पर इसमें जो मोटर्स आएंगी वो स्मॉल मोटर्स आएंगी, स्मॉल मोटर्स नहीं आएंगी, उसकी जो स्क्रूज के डिस्टेंस होगा वो 12 mm रहेगा। तो 16 mm, 19 mm और 12 mm। तो इसमें
एक ये ड्रॉबैक हैं या मेरे हिसाब से ड्रॉबैक ही है, क्योंकि इसमें हम हर मोटर यूज़ नहीं कर सकते, तो ये जो है हम बाद में यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कुछ स्क्रूज़ हैं और इसमें मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ये टोटल स्क्रूज जो हैं मैंने अलग कर लिए हैं, जो कि हमारे इस फ्रेम के अंदर यूज़ होंगे। जैसे कि ये जो हैं 2 रबर्स हैं, ये हमारे कैमरा के लिए हैं। ये हमारे ऐसे 4 स्क्रूज़ हैं, ये हमारे जो 4 स्क्रूज़ हैं, ये हमारी बेस प्लेट को भी मजबूत करेंगे, आर्म्स पे भी लगेंगे, उसी पे हमारा मिनी फ्लाइट कंट्रोलर आएगा। और ये स्टैंड ऑफ्स हैं, और ये इलर्स रिसीवर के लिए टीपीयू माउंट है, और ये इलर्स रिसीवर के नीचे एंटीना लगाने के लिए टीपीयू माउंट्स हैं। तो चलिए अब मैं चालू करता हूँ फ्रेम को रेडी करना। ये भी हम सामान सारा अलग कर लेते हैं, और ये रहा हमारा पूरा का पूरा फ्रेम का प्लेट्स, और ये हमारा बैटरी के लिए। तो चलिए अब इसको रेडी करते हैं। फिलहाल एक स्क्रू हमारा यहाँ पर है, इसको निकाल लेते हैं। तो इस बॉक्स को हम हटाते हैं यहाँ से। ये हमारी है टॉप प्लेट, ये है हमारी बॉटम प्लेट, और ये बॉटम प्लेट के ऊपर हमारी ये प्लेट आएगी कुछ इस तरीके से, और ये हैं हमारी आर्म्स। तो ये हमारी 4 आर्म्स हैं। आगे की तरफ में 2 छोटी आर्म्स लगेंगी, और पीछे की तरफ में ये 2 बड़ी आर्म्स लगेंगी। तो चलिए चालू करते हैं। तो अभी हमारे को पहले लगाना है ये एक प्लास्टिक पार्ट दिया है, इसको हमें लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये नीचे आई फ्लाइट का लोगो मेंशन होता रहेगा। अगर हम नीचे को लाइट लगा देते हैं तो आई फ्लाइट का लोगो ग्लो करेगा। तो अभी हम इसको यहाँ लगा देते हैं। और बेस प्लेट जो है हमारी, बेस प्लेट को हम रखते हैं कुछ इस तरीके से। और अब हम लगाते हैं इसमें फ्रंट आर्म हमारी जो लगेगी वो लगेगी इस तरीके से। तो पहले हम स्क्रू लगाएंगे ये वाला। तो ये स्क्रू रहेगा हमारा थोड़ा सा छोटा एज कम्पेयर टू, देखिए 2 स्क्रू यूज़ होंगे इस पूरे फ्रेम को कसने के लिए। एक ये जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में कोई भी सपोर्ट करेगा, और एक ये। तो इसको हम लगाएंगे बाहर की तरफ। अब इसमें जो बोल्ट हैं वो प्रेस हैं ऑलरेडी इसके अंदर। तो इसमें हमारा लगेगा 1.5 mm का ये ड्राइवर, ये छोटा लगेगा ड्राइवर इसके अंदर। तो चलिए ये हमारी पहली आर्म फिट हो गई है। अब हम लगाएंगे इसमें ये बड़ा स्क्रू। स्मूथली इसको इंसर्ट करते हैं। अब इसमें हमारा ये लगेगा, जो स्क्रू ड्राइवर लगेगा वो 2 mm का लगेगा। तो ये हमारा जो है स्क्रू बिल्कुल हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, क्योंकि हमारा इसी के ऊपर जो है फ्लाइट कंट्रोलर आएगा। ये हो गया, और ये हम इसको थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारी होगी फ्रंट आर्म। अब हम सारी आर्म्स लगाएंगे। ये हमारी है सेकेंड आर्म। तो इसके अंदर भी हमारे को स्क्रू लेना है ये छोटे वाला। अभी हमारा स्क्रू आएगा लॉन्ग स्क्रू।
तो ये हमारी हो चुकी है अब सारी आर्म्स फिट। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं आगे के जो स्टैंड ऑफ्स हैं वो लगा लेते हैं। तो आगे के हमारे चेयर्स 4 जो हैं स्टैंड ऑफ हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहले हम इसको फिट कर लेते हैं आगे के स्टैंड ऑफ को। तो ये है, अच्छा इसके अंदर हम लोगों को, मैंने आपको बताया था कि ये जो इलर रिसीवर है इसका हमें यहाँ आगे लगाना है, क्योंकि हम एक रिसीवर आगे लगाएंगे। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, इस तरह का जो माउंट्स हैं 2 हैं हमारे पास। तो अगर डबल एंटीना वाला हमारे पास रिसीवर डाइवर्सिटी है तो उसको हम कहीं पर भी दूसरा लगा सकते हैं। फिलहाल अभी हम एक ही को मैं शो कर रहा हूँ, एक ये यहाँ लग जाएगा और एक हमारा जो है ये यहाँ लग जाएगा। तो अभी हम टाइट कर लेते हैं। तो ठीक है, ये हो गया है बिल्कुल टाइट। ये हमारे स्टैंड ऑफ ये हो गए हैं। अब 2 स्टैंड ऑफ जो है हम पीछे की तरफ को लगाएंगे, तो इसको भी हम स्क्रू कर लेते हैं। ये हो गया। अब हम लोगों को एक स्टैंड ऑफ और लगा लेते हैं, इसका स्क्रू हम यहाँ लगा लेते हैं। तो अब हमारे चारों स्टैंड ऑफ लग गए। अब हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं फ्रेम को सीधा और अब हम ये लगाते हैं इलर रिसीवर के लिए जो हमारे को टीपीयू पीस मिला हुआ है, टीपीयू का माउंट मिला है, इसको हम यहाँ लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्क्रू है और इसको फिलहाल हम लगा लेते हैं यहाँ। चलिए ये लग गया यहाँ पे, इसको टाइट कर लेते हैं। आ जाएगा हमारा। अब हम लगाते हैं पीछे का। तो पीछे का ये पूरी फिटिंग मैंने बना रखी है। तो इसको, इस स्टैंड ऑफ को हम इस पूरे पीस को यहाँ स्क्रू करेंगे। ये हमारा एक स्क्रू फिट हो गया। और ये हो गया है दूसरा। और यहाँ पर हमारे को सेल्फ थ्रेड स्क्रू लगाना है। तो सेल्फ थ्रेड मुझको, ये है सेल्फ थ्रेड स्क्रू जो कि टीपीयू के अंदर अपने आप इंसर्ट हो जाएगा, अपनी जगह खुद बना लेगा। सिर्फ यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि आपको यहाँ कसना है। तो सेल्फ थ्रेड अपने आप अपनी जगह को बना लेता है। और इसको हम ज़्यादा अगर खोलेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा बार हम इसको लूज़ करेंगे, बार बार खोलेंगे, लगाएंगे तो ये फिर टाइट नहीं होगा। और ये बहुत ज़्यादा टाइट करना भी नहीं है, हल्का सा ही टाइट होता है। एक तो ये है और एक ये है। थोड़ा सा इसको यहाँ से प्रेस करके रखेंगे आप, वरना ये भाग जाएगा आगे की तरफ को टीपीयू, क्योंकि ये स्टैंड ऑफ के अंदर सिर्फ स्लाइड हो रखा है। देखिए अगर मैं छोड़ता हूँ तो ये भागता आगे को। तो ये हम दबा के रखेंगे। तो ये हमारा जो है स्टैंड ऑफ, ये हमारा टीपीयू जो है लग गया। तो ये हमारी
ऑलमोस्ट फ्रेम जो है बिल्कुल रेडी है। अब हमारे को 2 स्टैंड ऑफ यहाँ लगाने हैं, तो वो हैं ये। अब इसको लगा लेते हैं, दोनों साइज़ एक ही है, तो इसको हम लगा लेते हैं। इनके नंबर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, सब मेंशन है डायग्राम के ऊपर। फिर भी इसमें आपको मेरे जो असेंबल मैं कर रहा हूँ आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगी कि कौन सा स्क्रू कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये जो स्क्रू मैं कस रहा हूँ इसका पूरा 15-20 स्क्रूज का पूरा एक पैकेट अलग आता है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसको ढूंढने में। सबसे ज़्यादा स्क्रूज यही होंगे, या सेकंड नंबर पर स्क्रूज होंगे मोटर के, जो कि 16 स्क्रूज हैं। 16 नहीं तो मेरे ख्याल से 17 होंगे, एक आध एक्स्ट्रा चलता है उसके अंदर। तो मोटर से छोटे रहते हैं स्क्रूज, और सबसे ज़्यादा स्क्रू वाला जो पैकेट होगा वो पूरे फ्रेम को टाइट करने वाला होगा। तो ये हमारा लग गया है लास्ट स्टैंड ऑफ। अब हमें इस फ्रेम में क्या करते हैं, हम इसके नीचे ये TPU माउंट लगा देते हैं, जिससे ये थोड़ा सा हिलना डुलना बंद कर देगा। अभी क्या है, थोड़ा शेकी सा है, तो फिलहाल लगा देते हैं इसको। तो जल्दी मैं इसका फ्लाइट कंट्रोलर मंगवाऊंगा, इसकी मोटर्स वगैरह आएंगी, तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसको पूरा बनाने पे रहेगा। कोशिश रहेगी मैं इसको ऑर्डरकॉप्टर में फ्लैश करूं, क्योंकि मेरा फेवरेट जो है वो ऑर्डरकॉप्टर ही है। तो अभी हमारा 1 2 3 4 ये सब हो गया फिट, और अभी हमें करनी है ये प्लेट फिट। तो इसको हम रखेंगे कुछ इस तरीके से, और टॉप प्लेट को रखेंगे हम, हमारा कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ हो गया। टॉप को हम रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब हम इसके जो स्क्रूज हैं वो सारे स्क्रू हम टाइट कर देते हैं। थोड़ा मैं ऑडियोकॉप्टर के लिए हमेशा इसलिए ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ कि ऑडियोकॉप्टर में तो फ्लाइट बहुत स्टेबल मिलती है, आल्टीट्यूड होल्ड बहुत अच्छा होता है, पोजीशन होल्ड बहुत अच्छा होता है, आप लॉइटर से ही उसे टेक ऑफ कर सकते हैं। नॉर्मली तो INAV के अंदर आपको एक बार फ्लाई करना है, फिर पोजीशन आल्टीट्यूड होल्ड पर डालना है, फिर पोजीशन होल्ड पर डालना है। इसमें स्ट्रेट लॉइटर किया और टेक ऑफ कर दिया, और ये जहाँ छोड़ा वहीं स्टैंड हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऑडियोकॉप्टर, मेरा शुरू से ही ऑडियोकॉप्टर ही फेवरेट रहा है। तो कोशिश करूंगा कि ऐसा फ्लाइट कंट्रोलर मिले जिसमें ऑडियोकॉप्टर, और यहाँ तक उम्मीद है कि इसमें SpeeDB का मिनी आएगा और वो ऑडियोकॉप्टर को सपोर्ट करता है। SpeeDB का जो मिनी है वो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे तो ऑडियोकॉप्टर को वो सपोर्ट करता है। और पुराने आपने मेरी वीडियो अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैंने SpeeDB के अंदर पहले से ही बना के रखा हुआ है क्वाड, और पूरी सेटिंग मैंने बताई हुई है कि क्या क्या आपको सेटिंग्स करनी है, कैसे प्रोग्राम करना है। तो अगर कोई जो बिगनर्स हैं अगर, या जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो देख सकते हैं मेरे सारे वीडियोस, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बहुत कम पैसों के अंदर अगर आपको ऑडियोकॉप्टर का ओरिजिनल बोर्ड मिल जाए, नहीं तो नॉर्मली हम क्लोन बोर्ड यूज़ करते हैं। क्लोन बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि क्लोन बोर्ड 2-3 बार फ्लैश करने के बाद करप्ट हो जाता है, अगर अच्छा नहीं हो। क्लोन में भी अच्छे आते हैं पर बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं आते हैं क्लोन के अंदर। तो उसमें रहता है कि अगर आपके पास बहुत ही लो क्वालिटी का क्लोन मिल गया तो आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपका जो है फ्लाइट कंट्रोलर करप्ट हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा फ्रेम फिट, और ये कैमरे के लिए हम लोग रबर्स को यहाँ इंसर्ट कर देते हैं, और ये सब चीज़ें हम बाद में लगाएंगे जब हमारा पूरा फ्लाइट कंट्रोलर्स वगैरह आएंगे। और ये है इसका बैटरी के लिए स्लिप पैड, अगर बैटरी जो है स्लिप ना हो, और इसको निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं और इसको लगा लेते हैं बिल्कुल आराम से। अब ये हो गया हमारा फ्रेम रेडी। अगर हम इसको रख देते हैं यहाँ पे, तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये फ्रेम कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी कोशिश करिए इसको बनाने का। फिलहाल मुझे फ्रेम जो है ये ठीक ठाक ही लगा है, अच्छा है। इजीली आपका सब स्क्रूज जगह पे टाइट हो जाते हैं। अगर आप क्लोन फ्रेम लेते हैं तो उसके साथ बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है फ्रेम को कसने के लिए, पर ये आई फ्लाइट का है और आई फ्लाइट के फ्रेम्स वैसे ही में अपने आप में बहुत बढ़िया होते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको फ्रेम कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर जो भी हमारे पार्ट्स आएंगे, मोटर्स आएंगी, उसका असेंबलिंग का पूरा वीडियो डालूंगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।